बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान की प्रस्तावना तैयार कर रहे थे उस समय में भी आरएसएस और हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी का जो उस समय का पारंपरिक जो पार्टी जनसंघ था, उसने कहा जो संविधान में जो यह प्रस्तावना लाया जा रहा था कि हर एक व्यक्ति नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा, तो बाबा साहब के प्रस्तावना का विरोध करते हुए कहा कि नहीं, जो किसान है, जो रैयत है, जो जमींदार है, जो पढ़ा लिखा है, उसी को वोट देने का अधिकार होगा। और आज होते होते इतने साल हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर जो हर एक आदमी चाहे गरीब हो अमीर हो, हर एक आदमी को वोट गिराने का अधिकार दिया, जो मौलिक अधिकार था, उसको साजिशन चुनाव आयोग के माध्यम से कितनी जटिल प्रक्रिया 11 प्रकार की दस्तावेज की मांग की गई। यह बाढ़ विभिषका से जुड़ा हुआ इलाका, जिसके ताकि के घर में, फूस के घर में कोई आवश्यक कागजात नहीं है, वोट से वंचित करने की साजिश हो रही है। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि यह नीतीश और मोदी की जो सरकार है, अगर भूल से भी अगर आ गई तो देखना आपकी सारी जमीन छीन ली जाएगी और अदानी और गौतम अदानी और अंबानी को दे दी जाएगी। इसीलिए सरकार कहने की बात है, ये लालू यादव तेजस्वी यादव की बात नहीं है। आपके अपने मौलिक अपने बुनियादी जो आपकी जो मौलिक अधिकार है, उसको छीनने की जो साजिश नीतीश और मोदी कर रहा है, उससे सतर्क रहने की जरूरत है। और राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी इकाई के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन में आप सारे लोग आए हैं। निश्चित रूप से जन जन में बात को लेकर के जाइए। यह सरकार अगर नीतीश फिर से रह गया, बीजेपी मोदी के अगुवाई में अगर बिहार में फिर से सरकार रह गई, तो आपकी सारी जमीन नौकरी तो आपकी चली गई, आरक्षण तो आपका चला गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सब गरीब गुरबा का वोट ले लिया, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं था, मुसलमान के खिलाफ में आपकी भावना को भड़काया, आपका आरक्षण छीन लिया, वो आपका आरक्षण छीन लिया। इसीलिए मुसलमान और हिंदू के फेर में नहीं जाना है। मुसलमान भी हमारा भाई है, उसका भी इस देश की आजादी में बहुत बड़ी कुर्बानी है। हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम भाई भाई हैं। अगर हम आपस में लड़ करके आपसी नफरत के तौर पर हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस निकम्मा सांसद पर और जिस आदमी को भारत की सरकार प्रधानमंत्री के रूप में जिसको काबूज कराया, आप देख रहे हैं, वोट ले लिया, हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया। हमारे हर एक बाल बच्चे एमए बीए हर तरह की डिग्री लेकर के रखा हुआ है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। हम माता बहनों से भी अंतिम बात कहना चाहते हैं, ये 4 किलो और 5 किलो जो अनाज आपको दे रहा है, उसके पीछे मकसद है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा एमए बीए पढ़ करके नौकरी में जाए, वो भी एसपी कलेक्टर पीडीओ सीओ बने, वह भी हाकिम बने? चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो ये मोदी सरकार के उस प्रलोभन में मत जाना। वो अनाज खिला करके आपको गरीब तो हो ही, आपके बच्चों को भी गरीब बनाने की एक साजिश करके चला जाएगा। आपका बच्चा भी गरीब ही रह जाएगा, 4 किलो अनाज का मोहताज रह जाएगा। इसीलिए उस लोग में नहीं जाना है। ज्यादा नहीं कहते हुए फिर मौका मिलेगा, बात होगी। लालू और तेजस्वी की बात नहीं, बाबा महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर आदि के द्वारा जो समाज में न्याय, शोषित वंचितों के हक की लड़ाई जो लड़ाई लड़ता है, कहा गया, जो विचारधारा के प्रतीक के रूप में लालू यादव रहे, और लालू यादव के बाद आज प्रतीकात्मक रूप से तेजस्वी प्रसाद है। इसीलिए गरीब गुरबा शोषित वंचितों का एक मात्र ही देशी नेता तेजस्वी प्रसाद है। आज मिल करके नीतीश और मोदी को हटाना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी आशा विश्वास के साथ आ रहा था। 5-6 महिला बाल्टी लेके पानी भरने के लिए कहीं जा रही थी और आपस में गुनगुना रही थी कि ये ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन गया जिसके कारण से बीते 11 सालों से यह धरती माता भी सूख गई है, जल विहीन हो गया।
और चाणक्य जरूर कहा करते थे, जो आदमी अपनी पत्नी को त्याग दिया, जिस आदमी को कभी आम जनमानस से कभी जुड़ाव नहीं रहा, जो हमेशा पूंजीपतियों के हित में काम करते रहा, निश्चित रूप से प्रकृति भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जो गरीब विरोधी है वह सरकार से, भारत देश से, इस सत्ता से, इस गद्दी से हर हाल में उतर जाए। ये देखा है और वास्तव में एहसास हुआ। भाइयों, अभी जो जल की जो स्थिति बन गई, राष्ट्रीय जनता दल जिला मधुबनी रामोशी जी के अगुवाई में, पूर्व विधायक जी के अगुवाई में जो ये अनोखा कार्यक्रम जो इस बेनीपट्टी अनुमंडल के दृष्टि से रखा गया, मैं तो समझता हूँ ये पूरे बिहार का यह मसला है। गांव-गांव में पानी सूख गया है, वो क्या पिएगा, प्यास से मर जाएगा, मरणासन स्थिति हो गई है। लेकिन सरकार संवेदनहीन है। ये जो क्या कहते हैं, ये जो धरती भूगर्भ जो हमारा जल सूख गया, उसके पीछे के कारणों को भी समझना पड़ेगा। हर वार्ड में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई और वो खरबों रुपया सरकार के खजाने से बहा दिए गए, एक भी नल जल सही स्थिति में काम नहीं कर रहा है। हम एसडीओ साहब के माध्यम से पूछना चाहते हैं, आप जो साप्ताहिक बैठक में पंचायतों का निरीक्षण करने जाते हैं, तो नल जल जो ठप पड़ा हुआ है, जो कागजों पर ही उसका क्रियान्वयन हो गया और वो खरबों रुपए में घोटाला हो गया, आपने क्या कार्रवाई की? कोई भी नल जल योजना सही से नहीं चल रहा है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के नाम पर आप खाना पूर्ति करके प्रशासन को, सरकार को रिपोर्ट करते रहे। ये चेतने की बात है भाइयों। ये जो किसान, खेती और मजदूर, पिछले कुछ दिन पहले सर्वे के नाम पर किसानों को डराया गया। सर्वे के नाम पर वाहियात तरीके से जो हमारा बाप दादा का अर्जित किया हुआ जमीन है, उसको भी छीनने की साजिश की गई। बहुत सारी जटिल प्रक्रियाओं, बहुत सारा ऐसे पेपर की मांग की गई जो बहुतों के घर में नहीं है। ये समझ लीजिए, ये नीतीश कुमार और मोदी जी पूंजीपतियों के हित में वो सारा जो आपका पुश्तैनी संपत्ति है उसको अधिग्रहित करके औने पौने दाम में अदानी को दे देगा। ये जो कुछ साल पहले हम राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, यूपीए गवर्नमेंट की जो सरकार थी, लालू जी का जो प्रोटेक्शन था, उस सरकार को संरक्षण था, मार्गदर्शन था, वह सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया और कहा कि एक के बदले 4 गुना दाम आपको भूमि अधिग्रहण के अगेंस्ट में पैसा देना पड़ेगा और जिस भूमिदाता से जमीन लोगे उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन वह कानून तो बना, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? किसानों के बहुमूल्य जमीन पर नहर को तोड़ दिया गया। किसी को 4 गुना मुआवजा करके पैसा मिला? नहीं मिला। जैसे तैसे बलजोरी जैसी लगा के बहुमूल्य कीमती जमीन को नहर के रूप में तोड़ दिया और ठेकेदारी और कमीशन का पूरा पैसा अपने जेबी में रख लिया। किसान को सिंचाई का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते,